हेलो। आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। कल जैसे हमारा सेट वन पूरा हो गया था प्रैक्टिस सेट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेट टू। देखते हैं सेट टू में क्वेश्चन के बारे में। नंबर एक क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के क्या लाभ हैं। नंबर ए ऑप्शन एज ट्रिगर, नंबर बी ऑप्शन निम्न शक्ति उपभोग, नंबर सी ऑप्शन रेस समस्या रहित, नंबर डी ऑप्शन फास्ट या तेज। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेस समस्या रहित या रेस प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन आर एस बराबर आर एस बराबर 0 देन इज मोड ऑफ ऑपरेशन। यदि एक आर एस में आर बराबर एस बराबर 0 तब इसका संचालन मोड है। कौन से मोड में होगा, मतलब सेट होगा, रीसेट होगा, या नो चेंज होगा, या अमान्य होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नो चेंज कंडीशन। आर एस फ्लिप फ्लॉप में अगर 0 0 देते हैं तो नो चेंज कंडीशन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन इन्वर्टर इन इज प्लेस between two input of an SR flip flop, the resulting flip flop is रिजल्टिंग फ्लिप फ्लॉप। जब एक इन्वर्टर को एसआर फ्लिप फ्लॉप के दो इनपुट के बीच रखा जाता है तो उसका परिणाम या उसका रिजल्ट क्या होता है। जब ये मान लो एक एसआर फ्लिप फ्लॉप है, दो इनके बीच में अगर एक नॉट गेट लगा देते हैं तो ये जो होता है ना, ये डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। इसका सही ऑप्शन इसका होगा ए टू नंबर, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डी फ्लिप फ्लॉप एज टी फ्लिप फ्लॉप आर रिस्पेक्टिव यूज एज। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप का उपयोग क्रमशः किसके लिए किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन टॉगल और डिले के लिए, नंबर बी ऑप्शन डिले गेट और टॉगल गेट, नंबर सी ऑप्शन डिले गेट के लिए, नंबर डी ऑप्शन केवल टॉगल गेट के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिले गेट और टॉगल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द रेस अराउंड कंडीशन एग्जिस्ट इन जे के फ्लिप फ्लॉप इज। जे और के बराबर क्या हो। फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन की स्थिति मौजूद है यदि ऑप्शन नंबर एक कहता है जे बराबर 0 और के बराबर 1 होगा तो ये तो रीसेट होता है, और जे बराबर 1 और के बराबर 0 होगा तो सेट कंडीशन होती है। ऑप्शन नंबर सी जो जे बराबर 0 के बराबर 0, या जे बराबर 1 के बराबर 1, तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, जे बराबर 1 और के बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक लैच कंसिस्ट ऑफ। लैच में पाए जाते हैं, लैच में क्या पाए जाते हैं, तो लैच में ऑप्शन नंबर ए है दो इन्वर्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी दो संख्या में कंपेरेटर होते हैं लैच में, या ऑप्शन नंबर सी दो संख्या में एम्पलीफायर, ऑप्शन नंबर डी दो संख्या में एडर। लैच में जो आते हैं दो इन्वर्टर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, डेसिमल नंबर ऑफ 15 में बी रिटेन इन बाइनरी सिस्टम है। दशमलव डेसिमल नंबर 15 को बाइनरी संख्या में किस प्रकार लिखा जा सकता है। दशमलव संख्या 15 को बाइनरी में किस प्रकार है, तो 15 का बाइनरी नंबर कौन सा होता है। 15 का बाइनरी नंबर होता है 1111। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 49। दशमलव संख्या 49 का ऑक्टल समतुल्य है ए नंबर 61, बी नंबर 62, सी नंबर जो होगा 47, डी नंबर 53। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा 61, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ऑल द 7 सेगमेंट शुड लाइट ग्लो, मतलब सभी 7 सेगमेंट की लाइट ग्लो होगी फॉर द डिस्प्ले ऑफ द डिजिट। तो उसमें कौन सा अंक प्रदर्शित होगा? डिजिट के प्रदर्शन के लिए सभी सेगमेंट में प्रकाश चमकना चाहिए, तो क्या होगा, कौन सा अक्षर बनेगा? तो 0 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 8। अगर 7 सेगमेंट हमारे देखो ये सारे जल रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो डिजिट बनेगा 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which IC is used on the BCD to 7 segment decoder is the display circuit। डिस्प्ले सर्किट में BCD से 7 सेगमेंट डिकोडर पर किस IC का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर है IC 7404, IC 7448, IC 7106, IC 7107। इसका सही ऑप्शन होगा IC 7448, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ वी पुश डाटा ऑन टू द स्टैक पॉइंटर इट। यदि हम डेटा को स्टैक पर पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर लेफ्ट मतलब कैसे जाता है? यदि हम डेटा को स्टैक पर पुश करते हैं तो स्टैक पॉइंटर कैसे बढ़ता है? नंबर ऑप्शन ए इंक्रीज विद एवरी पुश, मतलब हर धक्के के साथ बढ़ता है। नंबर बी हर धक्के के साथ घटता है। नंबर सी हर धक्के के साथ बढ़ता और घटता दोनों काम करता है। नंबर डी हर धक्के या प्रत्येक इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ये हर धक्के के साथ बढ़ता है, इंक्रीज विद एवरी पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्ट एज ऑफ ए कंप्यूटर। एक माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर के किसकी कार्य करता है, किस तरह कार्य करता है माइक्रो कंप्यूटर में? तो वो ऑप्शन ए ALU की तरह, ऑप्शन बी CPU की तरह, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट की तरह, ऑप्शन डी रैम की तरह। तो माइक्रो प्रोसेसर में जो CPU काम करता है कंप्यूटर की तरह, ऑप्शन नंबर सही होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 हैज 40 कनेक्टिंग पिंस व्हेयर माइक्रो कंट्रोलर 81 हैज कनेक्टिंग पिंस। माइक्रो प्रोसेसर 8085 में 40 पिनें होती हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर 8051 में कितनी पिनें होंगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 48, ऑप्शन नंबर डी 60। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 40 पिन। माइक्रो कंट्रोलर 8051 में 40 पिनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8951 हैज रैम ऑफ। 8951 की रैम जो होती है कितने बाइट की होती है? 128 बाइट, 256 बाइट, 64 बाइट या 512 बाइट? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन है 128 बाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। द 80 हाइज नंबर ऑफ 16 बिट काउंटर टाइमर, मतलब 80 में 16 बिट काउंटर और टाइमर की संख्या होती है कितनी 80 में। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 2, टाइमर काउंटर की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द 80 माइक्रो कंट्रोलर कैन हैंडल इंटरप्ट सोर्स। 80 माइक्रो कंट्रोलर इंटरप्ट स्रोतों को संभाल सकता है, कितने इंटरप्ट स्रोतों को संभाल सकता है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 1 होगा या 2 होगा या ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। 5 इंटरप्ट को संभाल सकता है 80 माइक्रो कंट्रोलर। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।